आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ज्यादातर लोगों की जिंदगी है ना, मतलब बड़ी मिस्टेक्स की वजह से नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता यार कि आपकी जिंदगी खराब हो, ऑनेस्टली बोलूं तो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स करी हैं और मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा हैम्पर करती हैं, कितना ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम इन मिस्टेक्स को समझ लें और समझने के बाद हम इन पे काम करना शुरू करें तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। अपनी लाइफ का यार प्रॉपर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मिस्टेक्स बताऊंगा एक एक करके, और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। दसों की दसों मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट है और लास्ट मिस्टेक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आपका एज ग्रुप मैटर नहीं करता इसमें। एज ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि मिस्टेक नंबर 1 क्या है। मिस्टेक नंबर 1 है परफेक्ट टाइम का वेट करना। हम अक्सर परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हम सोच रहे हैं कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, लेट्स से यूट्यूब पे चैनल खोलना है और यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, और हम सोचते हैं यार परफेक्ट टाइम नहीं है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। चलो कल नहीं करेंगे तो अगले महीने कर लेंगे। अच्छा अगले महीने नहीं यार, अगले महीने भी परफेक्ट टाइम नहीं है, तो लेट्स सी 1 साल बाद तो परफेक्ट टाइम आ ही जाएगा। और एक्चुअल में आपको एक बात बताऊं, मैं परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये इतना बड़ा मिथ है ना, मैं क्या बताऊं। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। परफेक्ट टाइम लाना पड़ता है मेहनत से, अपने काम को शुरू करने से। लेट्स से आप बिजनेस खोलना चाहते हो तो यार दिस इज द राइट टाइम। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं भी यही सोचता था पहले यार, मैं बिल्कुल यही सोचता था, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि शुरू करो अपने काम को। मैं हमेशा से ये फेस वाली वीडियो बनाना चाहता था। पहले मैं यही सोचता था ठीक है यार फेसलेस वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फेस वाली वीडियोस जो होती हैं वो मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। मुझे लगता था यार परफेक्ट टाइम नहीं है, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ परफेक्ट टाइम तो होता ही नहीं है। परफेक्ट टाइम इज नथिंग। ठीक है, शुरू करना जरूरी है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। द पॉइंट इज, खुश रहने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है। आपको अपने काम को करना है, उससे आपको खुशी मिलेगी, शुरुआत कर देनी है। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। ठीक है, सो परफेक्ट टाइम का वेट बिल्कुल नहीं करना है। दैट्स मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 क्या है? मिस्टेक नंबर 2 है दूसरों के अप्रूवल के लिए वेट करना। हम अक्सर दूसरों के अप्रूवल के लिए वेट करते हैं फॉर सम वर्क जो हम करना चाहते हैं। लेट्स से यूट्यूब चैनल की बात ले लो। अब मैं किसी का अप्रूवल थोड़ी सीख कर रहा था कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, मैंने खोल दिया। अब आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो आप क्या उसके लिए अप्रूवल की तलाश करोगे? क्या लोगों से पूछते फिरोगे यार कि ये सही टाइम है कि नहीं शुरू करने का, या आप मुझे अप्रूवल देंगे तब जाके मैं ये काम शुरू करूंगा? दिस इज वेरी रॉन्ग। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। अप्रूवल का वेट क्यों करना है किसी का? आप बस अपने काम को शुरू कर दो, जो आप करना चाहते हो जिंदगी में वो कर लो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर एनीवन्स अप्रूवल। बिल्कुल नहीं चाहिए हमें अप्रूवल। हमारी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल होना चाहिए ना, वो हमारे हाथ में ही होना चाहिए। किसी के हाथ में देने से क्या हो जाएगा यार? नो, यू शुडंट गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू समवन एल्स, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो अप्रूवल का वेट बिल्कुल नहीं करना है। दैट्स मिस्टेक नंबर 2। बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। मिस्टेक नंबर 3 है कि हेल्थ को इग्नोर करना। हम अक्सर अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं, मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है, उसके नतीजे मुझे देखने को मिले हैं। और मैं सच बोलूं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। मैं बहुत कुछ करना चाहता था यार, मतलब कि कर नहीं पाता था। उस समय की बात बता रहा हूं, बहुत पहले की बात है। तो हेल्थ अगर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है, ये तो हमें पता ही है ना। तो मतलब अगर आप भागते जाओगे जिंदगी में, ठीक है, आप जिंदगी को ऐसे समझोगे कि ये तो एक रेस है, मुझे भागते रहना है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है, मेरी हेल्थ गई भाड़ में, ये चीजें ना आपको आगे चल के बहुत नुकसान करेंगी। मैं बता देता हूं आज आपको। ठीक है, बिना हेल्थ के ना तो वेल्थ है ना ही कुछ और है जिंदगी में। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ योर लाइफ।
आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है ना वो हेल्थ है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और देखो, हेल्थ का ध्यान रखने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने खाने की तरफ ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम से आप जंक फूड छोड़ दें। मुझे पता है आसान नहीं होता है, आप लोग खाते होंगे बाहर का खाना, तो एकदम से आसान नहीं होता है सब कुछ छोड़ना। तो आप उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 3 दिन जंक फूड खाते हैं हफ्ते में, तो आप उसको 2 दिन कर सकते हैं, देन धीरे धीरे करके 1 दिन कर सकते हैं। और फिर 1 दिन से जीरो में आना ना ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू 3 डेज से जीरो में आना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप क्वांटिटी को धीरे धीरे करके कम करें। ये तो खाने की बात हो गई। फिर ज्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। यार बैठी हुई लाइफ किस काम की है, मतलब सच बताऊं तो, ठीक है, बैठ बैठ के थोड़ी जिंदगी निकाल देनी है। एक्टिविटीज करो यार, कुछ भी करो। इफ यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, प्ले बैडमिंटन। या फिर आप कोई और स्पोर्ट खेलना चाहते हो तो खेलो यार, उसके लिए थोड़ा समय निकालो। अब लेट्स से मैं मानता हूं, ठीक है, आप बहुत बिजी आदमी है या आप बहुत बिजी औरत है, लेकिन अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आप कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकते, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो। 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लो यार। 5 मिनट, जिंदगी के 5 मिनट नहीं निकाल सकते क्या अपनी हेल्थ के लिए? मतलब 5 मिनट कुछ भी नहीं होते। यू कैन डू पुशअप्स, यू कैन डू एनी अदर एक्सरसाइज यार विद इन 5 मिनट्स। मतलब इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। सच बता रहा हूं मैं, कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है टाइम से। ये मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस है ना, एक बारी में नहीं आते हैं, टाइम लेते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। तो जरूरत किस चीज की है कि आप अपनी चीजों पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इस मिस्टेक को हर हालत में अवॉइड करना है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, ठीक है। मिस्टेक नंबर 4 है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसे संभाल नहीं रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाना लेकिन संभालना नहीं। अब देखो, हम सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी जरिए से। हो सकता है हमारी जॉब है और उस जॉब में हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं वहां से, लेकिन हम उस पैसे को संभाल नहीं रहे हैं, उसे सेव नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैसे को उड़ा देते हैं। जैसे ही आई सैलरी, चलो जी उड़ा दिया, ठीक है। महीने के एंड में देखा कुछ भी नहीं बचा, अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत बेकार बात है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। कई लोगों की ये फिलॉसफी होती है कि यार प्रेजेंट में जियो, क्या करना है फ्यूचर का देखी जाएगी। नहीं यार, ऐसे नहीं होती जिंदगी। आपको कुछ सेविंग तो रखनी चाहिए ना, ठीक है। इसका एक सिंपल सा रूल फॉलो करो बस आप। 50-30-20 रूल है, बहुत ही फेमस रूल है। इस रूल का इस्तेमाल करके ना आप अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर लोगे, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बहुत हद तक इंप्रूव कर लोगे। आपकी सैलरी है, आपकी जो कमाई है, उसका 50% आप नीड्स में स्पेंड करो। आपकी कोई नीड होगी, लेट्स से आप हाउस रेंट पे करते होगे, तो वो आपकी नीड है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। खाना खाना नीड है, खाने के लिए तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए बजट एलोकेट करो, है ना। तो 50% आपकी नीड्स में जाना चाहिए, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। 30% जो है आपकी कमाई का, वो जाना चाहिए वांट्स में, यानी कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में। वैसे कोशिश करनी है कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे कम ही खर्चा हो शुरुआत में, लेकिन ठीक है, आप 30% तक स्पेंड कर सकते हो अपनी कमाई का। जैसे आपकी कमाई 10,000 रुपए है, तो आप उसका 30,000 जो है वो आप स्पेंड कर सकते हो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे। आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, आपको कोई सामान खरीदना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज है लेकिन कोई नीड नहीं है, तो आप वो खरीद सकते हो 3,000 के अंदर, या फिर आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ का। तो आपको खर्चा उसी के अराउंड करना है बस। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। नीड्स में आप 50% लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफस्टाइल के लिए 30% रखो, और 20% आप जरूर से सेव करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरुआत में बैंक अकाउंट में पैसा डालो 20%, बाद में चल के आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो आगे चल के नॉलेज मिल जाएगी, मैं भी आपको नॉलेज दूंगा यार, ऑफ कोर्स, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत आपने 20% को सेव करने से करनी है, अपने बैंक अकाउंट में करनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये 50-30-20 रूल याद रखो, बहुत ही सिंपल रूल है, आप चाहे तो अभी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर बजट बनाओ, 50% आपने नीड्स में लगाना है, 30% आपने अपने वांट्स में लगाना है, और 20% आपने सेव करना है, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो पैसे को संभालना सीख लो, ये बहुत जरूरी है। तो हम हर हालत में मिस्टेक नंबर 4 को अवॉइड करेंगे और 50-30-20 रूल को फॉलो करेंगे। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 5 की तरफ। मिस्टेक नंबर 5 है कि सीखना बिल्कुल बंद कर देना। हो सकता है कि आप स्कूल पास आउट हो या फिर आप कॉलेज पास आउट हो
और कॉलेज से निकलने के बाद या स्कूल से निकलने के बाद आपने सीखना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है, आप अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई नए स्किल को नहीं सीख रहे, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। आजकल एआई का जमाना है, कितने ही लोग आज के टाइम पे यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करना जानते हैं। समझने वाली बात है। देखिए, आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आज के जमाने में? और आपको पता भी है कि कितनी जरूरी चीज है ये, मतलब आपकी जॉब के लिए भी कितना जरूरी है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें कहीं ना कहीं रोल जरूर है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो एआई की मदद से, तो क्यों नहीं सीखते इस स्किल को? एआई को सीखना कितना जरूरी है आज के जमाने में। मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई और भी स्किल जो सीखना चाहते हो वो आप क्यों नहीं सीख रहे हो? आप शायद परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो परफेक्ट टाइम को तो वेट करना ही नहीं है। तो क्या करना है यार, 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट निकाल लो, जितने भी मिनट्स निकाल सकते हो आप लर्निंग के लिए निकाल लो। आपको कम से कम एआई टूल्स का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। आज की नीड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है ये। बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना जरूरी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप, मैं नहीं चाहता या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉपरली सीखो, बैठ के कोडिंग सीखो, ये करो वो करो, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं सीखना चाहते बिल्कुल रूट कॉज लेवल पे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एटलीस्ट एआई टूल्स का अच्छे से यूज करना तो सीखो। एआई के इतने टूल्स हैं मार्केट में, उनका यूज करना सीखो। फ्री में कई टूल्स अवेलेबल हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को मैनी फोल्ड्स कर देंगे ये टूल्स, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। और ये आपको स्टैंड आउट करवाएंगे आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। और इससे क्या फायदा आपको मिलेगा कि आपको अपनी जॉब में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका बॉस आपसे बहुत खुश होगा, और सच बताऊं तो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। तो बहुत चीजें हैं यार, मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, नई नई चीजें सीखो। उसके लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार अपनी जिंदगी से, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, क्या दिक्कत है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अपग्रेड करो, नए नए स्किल्स सीखो, जो भी सीखना चाहते हो आप सीखो। इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में बहुत जरूरी है। लाइफ बहुत आगे बढ़ रही है, और सच बताऊं तो दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वेट मत करो किसी चीज का भी, सीखना शुरू कर दो। सो मिस्टेक नंबर 5 भी हम अवॉइड करेंगे हर हालत में। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 6 की तरफ। मिस्टेक नंबर 6 है गलत लोगों की संगत में रहना या गलत लोगों के साथ रहना। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनकी सोच काफी नेगेटिव है, जिनका जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपके आसपास के लोग जो हैं जिनके साथ आप रहते हो वो बहुत ही नेगेटिव लोग हैं। शायद आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, शायद आप उनसे दूर नहीं रह सकते, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जितना हो सके ना, जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहा करो, जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आओ। कोशिश करो यार, जितना हो सके उतनी कोशिश करो नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखने की। कम से कम अपने कान बंद कर लो यार, सच बता रहा हूं। मतलब आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, आपको उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, नेगेटिविटी को हर हालत में अवॉइड करना है। ये लोग ऐसे हैं कि मतलब अपने आप को तो बर्बाद करेंगे ही, आपको भी साथ में बर्बाद कर देंगे। तो जरूरत किस चीज की है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो, इससे आपकी खुद की ग्रोथ होगी, बहुत ग्रोथ होगी, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। तो दैट्स मिस्टेक नंबर 6। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 7 की तरफ। मिस्टेक नंबर 7 है फेलियर से डरना। यार मैं क्या बताऊं, मतलब सच बता रहा हूं, फेलियर जो है ना वो आपके लिए एक लाइफ लेसन है। फेलियर को फीडबैक की तरह देखो। फेलियर कोई गलत चीज नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए आती है। ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में यार कि हर चीज सक्सेसफुल ही हो, ठीक है। मुझे क्या पता कि मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ये पूरी तरीके से फेल हो जाए, पर ये मुझे कुछ सिखा के जाएगा, ये मुझे फीडबैक देगा। और फीडबैक है ना लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होता है, वो आपको सिखाता है, और अगर आप उससे सीख जाते हो ना तो आगे चल के आप बहुत बढ़िया काम करते हो। फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, फेलियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लाइफ का हिस्सा समझो, इसे ऐसा समझो कि ये होना ही होना है, और अगर ये मेरे साथ हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं बस, या तैयार रहूंगी बस। तो जरूरी है कि फेलियर को हैंडल आप अच्छे से करो।
फेलियर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर से उठो और आगे बढ़ो, बहुत जरूरी है। तो इस मिस्टेक को भी हम हर हालत में अवॉइड करेंगे। फेलियर से हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बल्कि फेलियर का सामना करेंगे, फीडबैक को सीरियसली लेंगे और आगे बढ़ेंगे और सक्सेस होके दिखाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मिस्टेक नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अब। मिस्टेक नंबर 8 है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का शायद आपको मतलब ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आप अपने काम को डिले करते हो किसी रीजन की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो काम है वो काफी बड़ा है, लेट्स से यू हैव अ टास्क, और वो टास्क बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा डॉन्टिंग है, बहुत ज्यादा डरावना है, तो उसे करने के लिए आपको थोड़ा डर लग रहा है। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको उस टास्क को डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे टास्क में, ठीक है, और फिर आप टैकल करते हो वन टास्क एट अ टाइम। बिल्कुल छोटे टास्क में डिवाइड करना होता है, इतना इजी बना देना होता है कि बस आप उसे कर सको। तो इससे क्या होता है कि आप फिर डिले नहीं करते अपने काम को। इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। आपने एक छोटा टास्क कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने दूसरा छोटा टास्क कंप्लीट किया, ऐसे करते करते आपने n नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट किए और उससे आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो काम है वो आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इसमें कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको रोज काम करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद बस यही होगा कि आप उस काम को पूरा करें किसी भी हालत में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने बड़े काम को छोटे कामों में डिवाइड करें। डिवीजन बड़ा मैटर करता है इसमें। और देखिए, डिले करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक टेक्निक वैसे बता देता हूं, क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूं। मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था अपने कामों में। मैंने एक सिंपल सी चीज करी थी, मैं अपने बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड तो करता ही था, साथ ही साथ उन छोटे टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता था विद इन 25 मिनट्स ऑफ फ्रेम। इसको हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक मेरी बनाई हुई नहीं है, पहले से ही बनाई हुई है। पोमोडोरो टेक्निक में यही होता है कि आप 25 मिनट का काम करते हैं, 25 मिनट के अंदर आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है, कोशिश करनी होती है, और 5 मिनट का आप फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। देन यू फील अकम्प्लिश्ड, आपको लगता है आपने कुछ अचीव किया है, और एक्चुअल में आपने अचीव किया होता है, आपने उसका एक छोटा पोर्शन कंप्लीट किया होता है। तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं और अपने टास्क को टैकल कर सकते हैं आराम से। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे। तो मिस्टेक नंबर 8 हमें हर हालत में अवॉइड करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 9 की तरफ। मिस्टेक नंबर 9 है ग्रैटिट्यूड ना रखना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, हम कई बार इतने ज्यादा नाशुक्रे हो जाते हैं, हम उसका शुक्रगुजार नहीं करते कि यार हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं, वैसे हम अक्सर अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने से बड़े इंसान के साथ। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक छोटी गाड़ी है और आप कंपेयर करेंगे उस गाड़ी को मे बी किसी एक बड़ी गाड़ी से, और आप कहेंगे कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती। या फिर हो सकता है कि आपके पास एक घर है, लेकिन आप उस घर से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास महल होता या मेरे पास कोई मेंशन होता। तो इसका मैं आपको बता दूं, कोई अंत नहीं है वैसे, ठीक है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस का कोई अंत नहीं है। अगर कंपेयर करना भी है ना, तो आप उनके साथ कंपेयर कीजिए जो जिनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो आपके पास है। तब आपको फील होगा कि जो आपके पास है वो कितना कितना कमाल का है, ठीक है। तो वो कितनी बड़ी चीज है आपके लिए। तो जरूरत किस चीज की है कि आपके अंदर जो भी, मतलब आपके पास जो भी मौजूद है, वो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आपके पास क्या है। सो यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, व्हाटएवर यू हैव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए टारगेट ही ना करें, आप उसके लिए मेहनत ही ना करें। जो आपके पास है उसमें खुश रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। करेंगे, पर करंट सिचुएशन में आप खुश भी रहेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस मिस्टेक को हर हालत में अवॉइड करना है। बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 10 की तरफ। मिस्टेक नंबर 10 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। हो सकता है कि आपने अपना कॉलेज लीव कर लिया हो और अब आप जॉब कर रहे हो, और अब क्या है कि आपके हाथ में, आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने घर को चलाना है, आपको बहुत आगे चीजें करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते नहीं हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं अपनी करंट सिचुएशंस के लिए। ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं हमारी करंट सिचुएशन के लिए, भाई गवर्नमेंट अच्छी नहीं है तभी हमारा हाल ऐसा है। या फिर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमें लगता है यार ये कंट्री अच्छी नहीं है तो
क्या ही करें, मतलब जो भी है, जो भी मेरे साथ हो रहा है आज के ज़माने में, या जो भी मेरे साथ बीत रहा है, वो करंट मतलब कंट्री की वजह से है या गवर्नमेंट की वजह से है, मतलब वट एवर रीजन इट कुड बी। हम हमेशा ब्लेम दूसरों को ही करते हैं, जबकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। सफाई नहीं हुई आज सड़क पे तो हम बोलेंगे यार ये सफाई वालों की गलती है। हम खुद साफ करने नहीं जाते, ठीक है, हम खुद उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये तो चलो मैंने बड़ी बात कर दी, हम कई बार अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते नहीं। हमें लगता है कि यार पेरेंट्स सब कुछ करेंगे, उनका काम है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी होगी। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही लेनी होगी। अगर आपको कंट्री पसंद नहीं है तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, चेंज योर कंट्री, चेंज द प्लेस। तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है कि जहां मैं जा रहा हूं वो कितनी अच्छी जगह है, या जो भी आपको समझ में आएगा उससे। सो बेसिकली आप अपनी सिचुएशन को खुद चेंज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। सो वट एवर द सिचुएशन इज, आपकी करंट लाइफ जो भी है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस मिस्टेक को नहीं करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वट एवर द सिचुएशन वी हैव, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड नॉट प्ले द ब्लेम गेम। हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताए 10 मिस्टेक्स, 10 की 10 मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उन पे काम करना है, रोज काम करना है, कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी मिस्टेक्स को एक ही बार में टैकल कर लो, 1 मिस्टेक एट अ टाइम टैकल करो। जरूरत किस चीज की है, क्या आप एक मिस्टेक को पकड़ो एट अ टाइम और फिर उसको समझने की कोशिश करो और उस पर काम करने की कोशिश करो। अब मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में एक ऐसी मिस्टेक के बारे में लिखिए जिसपे आप अब से काम करना शुरू करेंगे। और यही नहीं, बल्कि आप ये भी लिखिए कि आप उस पर क्या काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पे। और लिटरली मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपका इस पे क्रिएटिव सोल्यूशन क्या है। देखो यार, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत मिस्टेक्स करता हूं, मतलब बहुत करता हूं। मैं भी इंसान ही हूं यार, तो ये मिस्टेक्स मैं भी बहुत कर चुका हूं। तो अगर मैं आपके सॉल्यूशंस देखूंगा ना उन मिस्टेक्स के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शायद मैं उससे कुछ सीख पाऊं और मैं अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आ पाऊं। तो हम मिलके इंप्रूव करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मुझे यही लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। 10 की 10 मिस्टेक्स हमने डिस्कस की हैं। 10 मिस्टेक्स अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। आप इन मिस्टेक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर आप इसे कहीं पे लिख भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। पर इन मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखिए, आपको इस पे काम करना है, 1 मिस्टेक एट अ टाइम, ठीक है। तो ठीक है, मैं मिलूंगा फिर आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।